देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सिवान के हैं और हम सब सिवान के हैं, सिवान की धरती से हैं। यह हम सबों के लिए और पूरे सिवान वासियों के लिए यह गौरव का बात है, सम्मान का बात है। इसलिए कि राजेंद्र बाबू बचपन से ही एक ऐसे मेधावी व्यक्ति थे, छात्र थे। छात्र जीवन में ही अपने मेधा के बल पर एग्जामिनर को यह लिखने पर मजबूर कर दिए कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, अर्थात परीक्षक से परीक्षार्थी बेहतर है। और राजेंद्र बाबू ऐसे ज्ञानी, ऐसे विद्वान व्यक्ति थे जिन्हें देश जब आजाद हुआ, अर्थात इसके पहले भी देश के आजाद होने में भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया था, बहुत उनकी परिश्रम लगी थी। और देश आजाद होने के बाद देश के सारे नेताओं ने यह माना कि देश का राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू को ही बनाना चाहिए। इनके ही नेतृत्व में देश बहुत आगे जाएगा, इनके राष्ट्रपतित्व काल में देश बहुत आगे जाएगा। और हुआ भी। राजेंद्र बाबू जब देश के राष्ट्रपति बने, उन्हीं के संविधान सभा के अध्यक्ष होने और उनके कार्यकाल में संविधान लिखा गया। और संविधान, ऐसा संविधान लिखा गया उनके देख रेख में कि समाज के हर लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए, हर स्थान के लिए, हर जगह के लिए उसमें प्रावधान किया गया। और संविधान इन्हीं के राष्ट्रपति कार्यकाल में लागू भी किया गया, जो दुनिया का सबसे बेहतर संविधान हुआ। आज हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया यह मानता है कि हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र, इतना बड़ा लोकतंत्र, जीवंत लोकतंत्र है, वह भारतीय संविधान का देन है। और भारतीय संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का देन है। इन्होंने ही संविधान को लिखने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को अधिकृत किए थे, जिम्मेवारी दिए थे। और अपने देख रेख में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा जो संविधान की रचना किए, वह ऐतिहासिक हुआ। और उसी की आज देन है कि हिंदुस्तान में हर लोगों को समान अधिकार, समान अवसर मिलता है। चलिए, तो बहुत मैंने एक ही सवाल में देखिए तो बहुत ही सुंदर सारा जीवनी उनका यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया हमारे आदरणीय नेताजी ने, नंद प्रसाद चौहान जी, जो प्रदेश भाजपा के मंत्री हैं। और देखिए तो जो हम लोग प्रथम देश के राष्ट्रपति रहे राजेंद्र बाबू के जीवनी जो है वो किसी से छिपा नहीं है कि कितने वो प्रखर विद्वान थे। आज देखिए तो हम लोग भी अपने आप को उनका ही वंशज मानते हैं, उन्हीं की हर जगह चर्चा करते हैं। और कहा भी जाता है कि वो हमारे ही नहीं पूरे